ऋषिकेश से उस समय की बड़ी खबर जब एक घटनाक्रम में मंत्री जी को गुस्सा आया और उन्होंने एक शख्स को पीट दिया। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की कहासुनी हुई युवक के साथ। कहासुनी के बाद युवक से हाथापाई हुई है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कहासुनी के बाद मंत्री जी को गुस्सा आया और उन्होंने भी मार पिटाई युवक के साथ की। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पहले एक शख्स जिसका नाम सुरेंद्र नेगी बताया जा रहा है, उसने किसी बात को लेकर कुछ आपत्तिजनक कहा, जिसके बाद मंत्री जी को भी गुस्सा आया और वो भी इस युवक पर जमकर बरसे। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का काफिला कहीं जा रहा था और एक जगह ये काफिला जब रुका तो यही शख्स कुछ कहने सुनने लगा, कुछ विरोध करने लगा। मंत्री जी को कुछ अभद्र बात कहने लगा, जिसके बाद उनका भी पारा हाई हो गया। उन्होंने भी थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद युवक ने गुस्से में आकर उन पर शायद पत्थर फेंकने की कोशिश की। तब जो मंत्री जी का सुरक्षाकर्मी था उसने भी इस युवक को पकड़ा और उसकी पिटाई की। और इसी दौरान मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी इस युवक को मारते हुए नजर आए। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी ऋषिकेश से जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, ये बड़ी खबर, मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को गुस्सा आया और एक युवक के साथ उन्होंने मारपिटाई की, फुटेज भी सामने आया है। पूरा प्रकरण क्या है? दरअसल खबर यह भी है कि युवक ने कुछ पहले अभद्रता की, जिसके बाद मंत्री जी को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने भी हाथ छोड़ दिए युवक पर। बिल्कुल ऋषिकेश की ये घटना है और इस वक्त हम ऋषिकेश के शहर कोतवाली में मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि शहर कोतवाली में जो पुलिस बल है वो मौजूद है, क्योंकि यहाँ आम लोगों का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और कहीं ना कहीं जो राज्य आंदोलनकारी है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम को लेकर एक विरोध मंत्री के खिलाफ भी देखी जा रही है और दूसरी तरफ जिस तरीके से जो मंत्री पक्ष के लोग हैं वो दूसरे जो कि सुरेंद्र नेगी नाम का जो व्यक्ति है जिसके साथ मारपीट हुई है उसमें मंत्री भी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कई सारे जो सवाल हैं यहाँ के लोग खड़ा कर रहे हैं। साफ तौर पे जो लोग यहाँ मौजूद हैं इस कोतवाली में, उनसे बातचीत करते हैं, पूरी घटनाक्रम को जानने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं श्रीमती उषा चौहान राज्य आंदोलनकारी हूँ और अन्याय के खिलाफ मैं भी हमेशा लड़ाई लड़ती रहती हूँ। इससे पहले अंकिता हत्याकांड को हमने लड़ा। तो घटना को किस तरीके से देखती हैं आप? इस घटना में आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और मैं पूरी जनता से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप देखिए इस वीडियो को कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। इसमें सीधा सीधा जाहिर हो रहा है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी की गलती है। और ये 3-4 लोग गाड़ी से बाहर निकले, जिनमें इनका जो प्यारो है कौशल बिजलवान वो भी बाहर निकला और 3-4 लोगों ने मारते मारते सुरेंद्र नेगी को एक तरफ ले गए गाड़ी में। वो साफ वीडियो में दिख रहा है। और मैं इतना बता रही हूँ कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, हम कोई किसी के गुलाम नहीं है। आज जिस प्रकार से तानाशाही उत्तराखंड में चल रही है, 22 साल हो गए उत्तराखंड राज्य बने हुए और 23 साल हो गए। 23 साल में आज हमें मिला क्या? ये लाठी डंडे, ये मारपीट, ये भ्रष्टाचार। कि एक पहले इन्होंने भ्रष्टाचार किया। नौकरी मेरे लड़के ने इंजीनियरिंग कर ली थी और जल संस्थान में जगह थी, मैंने अपने बेटे को ये कहीं ना कहीं जो विरोध है इस घटना के बाद आम जन में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। थाने की तस्वीर एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो लोगों की मौजूदगी है लगातार बढ़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के लोग यहाँ मौजूद हैं। कई तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही है। इस घटना को लेकर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो भी घटना रहा हो, सड़क पे, बीच सड़क पे जिस तरीके से तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रहा है मंत्री जिस तरीके से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक जनप्रतिनिधि इस तरह की अगर कहीं ना कहीं हरकत करते हैं तो ये राज्य के लिए हितकर नहीं होता है, समाज के लिए हितकर नहीं होता है। और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है वो भी कहीं ना कहीं उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं। विपक्ष की तरफ से, जो कि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार इस घटना की निंदा की जा रही है और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से मंत्री की भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अगर हम इस पूरी घटनाक्रम को देखें, ऋषिकेश में ये घटना हुई, जिस तरीके से मंत्री सड़क से होते हुए जा रहे थे, जो जानकारियां मिल रही हैं कि स्कूटी पे 2 लोग जा रहे थे और ऐसे में उन दोनों से जो बहस हुई है उसके बाद मंत्री कहीं ना कहीं बाहर निकले हैं, मंत्री का कुर्ता तक फट गया है, जो जानकारी मिल रही है। और भी हमारे साथ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं दीपक जाटा हूं और मैं महामंत्री संगठन हूं कांग्रेस कमेटी से। पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं और आप लोग कोतवाली पहुंचे हैं, आप लोगों की मांग क्या है?
यहाँ पर देखिए, जो आज ये प्रकरण हुआ है, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, इनका हमेशा से रवैया जनता के लिए और आम जनता के सरोकारों को लेकर जो लोग आंदोलन करते रहे हैं उनके लिए हमेशा से इनका बहुत ही बदतमीजी वाला और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इनका हमेशा से रवैया होता है। और ये एक झगड़ालू किस्म के और बहुत ही महाबदतमीज ये व्यक्ति हैं, और जो ऐसे विचारधारा के व्यक्ति हैं कि जो अगर आम उसमें मेरीन ड्राइव पे जब छोटे बच्चे वहाँ पर बैडमिंटन खेला करते थे, उनके नेट भी इन्हीं के जो गार्ड थे उन लोगों ने उखाड़ के फेंक दिए थे गंगा जी में। और कभी जिस समय वोटिंग जिस दिन चल रही थी उस दिन भी इन्होंने यहाँ पे मारपीट करी। आज ये जो सुरेंद्र सिंह नेगी जो ये लड़का है, ये हमेशा से आंदोलनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा है। और हम लोगों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेके प्रेमचंद अग्रवाल जी के घर से 100 मीटर की दूरी पे धरना चलाया था, और वो धरना हमारा 3 महीने से भी ज़्यादा चला था। और हम एक कूड़ा, क्योंकि यहाँ पे 15 साल से कूड़ा घर यहाँ पे बना हुआ है ऋषिकेश के बीचों बीच सिटी में, और उसको लिए भी सुरेंद्र सिंह नेगी धरने पर बैठा था। तो ये कहीं ना कहीं उनसे मंत्री और मंत्री का स्टाफ, मंत्री के लोग उससे रंजिश रखते थे। और ये आज ये जो नतीजा हुआ है, ये उसी का प्रतिफल है कि जो मंत्री जी ने पूरा खुद उतर के, जबकि ये हमने ना कभी देखा ना कभी सुना कि इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति जो कैबिनेट मिनिस्टर हो, जिनके साथ पूरा प्रोटोकॉल के लिए एक आगे गाड़ी चल रही हो, पूरा स्टाफ हो, गनर हो, सब लोग साथ में, वो व्यक्ति खुद मारपीट कर रहा है, खुद हाथापाई कर रहा है। मतलब ऐसी क्या दुश्मनी होगी? के सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, मांग क्या की जा रही पुलिस से? देखिए, एक यहाँ पे बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो रवैया पुलिस की तरफ से दिखाई दिया जा रहा है कि जैसे ही वो मारपीट हुई तो उस व्यक्ति सुरेंद्र सिंह नेगी को उठा के पुलिस ने पता नहीं कौन से थाने में, किस जगह पे, कहाँ पर उसको ले जाके बंद कर दिया गया है, उसका कुछ नहीं पता। उसका भाई भी यहाँ पर मौजूद है, उसके परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं, और उसको कितनी मारपीट इस पूरे प्रकरण में उसके साथ हुई है, कितनी चोटें उसको लगी हैं, उसका कोई मेडिकल किसी तरीके का पुलिस के द्वारा कुछ नहीं, कोई भी स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं है। एसपी देहात मैडम अभी यहाँ पर आई हैं, और यहाँ पे सीओ साहब तब से बैठे हुए थे, एसडीएम साहब यहाँ पे बैठे हुए थे। हम बार-बार कह रहे हैं कि हमें उससे एक बार मिला दिया जाए। सुरेंद्र नेगी से हम लोग मिलना चाहते हैं, हमारा आंदोलनों का साथ ही रहा है, हमारे साथ धरनों पर महीनों तक बैठा रहा है। मुख्यमंत्री आवास भी जब हम लोग घेराव के लिए गए तो हमारा साथ ही रहा है वो। तो हम उसकी बिहाफ पे, क्योंकि हमारा साथी है, तो हम उसकी बिहाफ पे यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस का यही कहना है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। साफ तौर पे जिस व्यक्ति को बैठाया गया है, जिसके साथ मारपीट की गई है मंत्री की तरफ से, और मंत्री के गनर का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से उनकी तरफ से बचाव किया गया है। हालांकि दूसरे पक्ष की तरफ से भी पत्र उठाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो मामला है, पूरे थाने में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, और जिस तरीके से कोशिश ये भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से, जो भीड़ है उसे नियंत्रण किया जाए, कोई बड़ी घटना ना हो। बहरहाल इसमें देखने वाली बात ये भी होगी कि प्रशासन का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से उस व्यक्ति को यहाँ थाने में बैठाया गया है, और डिमांड जो है विपक्ष की तरफ से, उनके जो व्यक्ति है उसके परिजनों की तरफ से कही जा रही है कि जो मंत्री हैं, मंत्री के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। और हालांकि इस पूरे मामले पे जांच की जाएगी। जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ जो एसपी देहात हैं वो भी आ चुकी हैं, पुलिस प्रशासन की तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि पूरे घटनाक्रम की जांच हो, उसके बाद से कार्रवाई की जाए, क्योंकि मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, बड़ा मामला है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नटवर श्याम। पूरी घटना को किस प्रकार से देखते हैं? आप भी थाने पहुंचे हैं। मैं तो अभी पहुंचा हूँ, मालूम था, अभी मैं आया हूँ यहाँ पर। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत घटना दुखदायक है। एक दफ़े जब ये वोट लेने गए थे कुम्हारवाड़े में, एक महिला से इन्होंने भद्र व्यवहार करा था। सड़क बन रही थी हमारी वहाँ कि भाई सड़क बनाओ है, तो उस महिला से बहुत भद्र व्यवहार करा था कि अगर तू वोट नहीं देगी तो क्या मैं जीतूंगा नहीं। तो वो हमने वीडियो हर जगह दिखाई थी चुनाव से पहले। ज्ञानेंद्र, हमें चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति रहना नहीं चाहिए। ज्ञानेंद्र, लोग जो लोग से आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, उनके रिएक्शन से ही लग रहा है कि जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं उनको छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आता है। जैसे कि एक शख्स ने बताया कि बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे तो उनका नेट उखाड़ दिया गया। अब ये साहब बता रहे थे एक और घटना जिसमें उनको गुस्सा आया। फिलहाल इस मामले को लेकर लोगों का जो प्रतिक्रिया है, जो लोगों की जो रिएक्शन है, वो जो सामने आ रहे हैं, और लगता यही है कि फिलहाल ये जो मामला है ये तूल पकड़ चुका है और इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। लोगों में कितनी नाराजगी इस घटना के प्रति? बिल्कुल
बिल्कुल पूछा, साफ तौर पे नाराजगी आम लोगों के बीच में भी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई हैं, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है कि इस तरीके से मंत्री बीच सड़क पे मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और इसे समझना होगा कि ये जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं ना हो और अगर मंत्री इस तरह की घटना देंगे तो मैसेज समाज में क्या जाएगा, आम लोग किस तरीके का जो व्यवहार है वो सड़कों पर करते हुए नजर आएंगे। और भी हमारे साथ लोग बातचीत करने के लिए आप परिचय दीजिए अपना। जी, चंद्रभूषण शर्मा ऋषिकेश से समाज के लिए हम लोग काम करते हैं। किस तरीके से देखते हैं पूरी घटना को? पूरी घटना हम इस तरह से देख रहे हैं कि लगातार जब से अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ है, उस मामले में लगातार जो 2-3 लोगों का नाम आ रहा था जो न्यूसेंस पूरे एरिया में क्रिएट है और जो हम पिछले 15-16 सालों से हम यहाँ देख रहे हैं कि एक अव्यवस्था और अराजकता का माहौल है। ये हिट लिस्ट बनाई हुई है उन्होंने और हिट लिस्ट में मिस्टर सुरेंद्र सिंह नेगी जी का भी नाम डाला हुआ था। और भी लोग हैं, हो सकता है न जाने अगला कौन इनके हिट लिस्ट में किसका नंबर आ जाए। और ये सारा का सारा मामला एक तरफा अपने आप को अपना दबदबा बनाना कि अगर मेरे लिए किसी ने कुछ बोला, मेरे को कुछ भी कोई करेगा तो वो बचेगा नहीं और मैं उसका ऐसा हसल करूंगा कि आप आवाज़ उठाने लायक नहीं रहोगे। तो एक ये बिल्कुल डर का माहौल बनाने की बिल्कुल कवायद है कि समाज किस तरह से उनके खिलाफ कुछ ना बोले, जैसा वो करना चाहें वो करते रहें, कोई खिलाफत ना हो, कोई शिकायत ना हो। तो ये इस तरह का एक मामला है। तो आप सुन सकती हैं पूजा कि किस प्रकार से जो लोग बता रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं है, पहले भी अभद्रता की जो बातें हैं, यानी मंत्री एक जी बात के जो निकलकर पक्ष में सामने देखी आई गई है ज्ञानेंद्र, और इस कहीं ना कहीं पूरे डर प्रकरण का जो माहौल है इससे को क्रिएट इस होता पूरे है। प्रकरण को ज्ञानेंद्र अंकिता भंडारी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि सुरेंद्र नेगी वो शख्स है जो कि अक्सर आंदोलन में बैठा करता था और अंकिता भंडारी मामले को लेकर भी वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था और लोगों के मुताबिक उस बात की नाराजगी भी है जो इस मारपीट में तब्दील हो गई। बिल्कुल लोगों की तरफ से जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, साफ तौर पे अंकिता भंडारी से जुड़ा हुआ जो प्रकरण था वो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से उठाया जा रहा था और ये घटना हुई है उसके बाद से कई तरह की बातें की जा रही है। हमारे साथ और भी जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं, पूछे पूरे प्रकरण को लेके और कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मैं शिव कुमार गौतम हूँ, मैं नगर निगम में पार्षद हूँ। किस तरीके से देखते हैं इस घटना को, जिस तरीके से ये घटना हुई है, एक मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है और कहीं ना कहीं यहाँ के एक जो जनता से जुड़ा हुआ मामला है, दोनों सड़कों पे जिस तरीके से उलझ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? मेरा ये मानना है कि जिस तरह से मंत्री पे उसने हाथापाई की, बदतमीजी की, गलती की और गाली गलौज की उसने, इस तरह से इसका मतलब कोई भी जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। जब इतना बड़ा मंत्री अपने प्रोटोकॉल के साथ चल रहा है, अपने गवर्नर के साथ चल रहा है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम छोटे जनप्रतिनिधि कहाँ सुरक्षित होंगे। ऐसी जो उसने जो गलती की है वो मतलब क्षमा लायक नहीं है। आपको क्या लगता है इस घटना के बाद क्या एक्शन होना चाहिए? जी भाई साहब, मैं तो देखिए सामान्य नागरिक के तौर पर कहूँगा और हमारा छोटा और प्यारा सा शहर है, इसमें राजनीतिक मतभेद तो किसी के भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि है उसकी इज्जत होनी चाहिए और इस तरह से जो है वो गलत है और उसको सही जो भी कानून के अनुसार जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि के कहीं ना कहीं सम्मान की भी बात है कि उसकी भी सम्मान होनी चाहिए, लेकिन जो घटना रहा है, जिस तरीके का व्यवहार रहा है, उस पे सही कई सारे जो सवाल है वो भी खड़े हो रहे हैं। पूजा, अब देखना ये होगा कि प्रशासन का इसमें अगला कदम क्या होता है। हाँ बिल्कुल, जो नाराजगी नजर आ रही है न सिर्फ विपक्ष में बल्कि आम लोग भी, कई लोग ऐसे हैं जो इस घटनाक्रम पर मंत्री जी के गुस्से पर सवाल उठा रहे हैं, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन रहा उस पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी सरे बाजार मारपिटाई पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी की ओर से क्या कोई रिएक्शन सामने आया? क्योंकि बड़ा सवाल, बड़े पद पर हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल और वो सरे बाजार इस तरह से हाथापाई करते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी बैकफुट पर होगी। कोई रिएक्शन बीजेपी की ओर से? बिल्कुल, जिस तरीके से ये घटनाक्रम रहा है उसके बाद से ही कांग्रेस की तरफ से जो कहीं ना कहीं हमने देखा हो, जो कई सारे जो बयान हैं कांग्रेस नेताओं के ट्वीट के माध्यम से या बयानों के माध्यम से वीडियो के जरिए आया है। साफ तौर पे उनका यही है कि प्रदेश के अंदर जो मंत्री स्तर के नेता का जो रवैया इस तरीके का है, समाज हित में नहीं है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बयानों के बाद भाजपा के नेताओं ने ये बात कही है कि जिस तरीके
क्रम रहा है। वीडियो में साफ तौर पे रहा है कि मंत्री के ऊपर हमला हुआ है और बचाव में इस तरह की जो कोशिश है वो मंत्री की तरफ से, उनके गनर की तरफ से की गई है। और जो तहरीर दी जा रही है मंत्री की तरफ से, ये साफ तौर पे उसमें स्पष्ट किया गया है कि अपनी सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं जो उनके गनर हैं उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से जो है दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की, नहीं, उनको लेकिन रोकने की इसमें तो कोशिश मंत्री की जी है। भी खुद, और उसी में ये हम पूरा देख रहे घटनाक्रम जो हैं है वो एक हुआ शख्स है। को उनका पीआरओ भी मार रहा है, उनका जो गार्ड है वो भी मार रहा है, और अंत में जब वीडियो के अंत में हम आते हैं तो देखते हैं मंत्री जी भी जमकर लात घुसे चला रहे हैं उसके ऊपर, जमकर उस पर हाथापाई कर रहे हैं उसके साथ। बिल्कुल पूजा, जो तस्वीरें हैं वो सब बयां कर रही हैं कि किस प्रकार से घटनाक्रम रहा और खुद सड़कों पे मंत्री जो हैं वो हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे इस तरह की घटनाएं समाज के लिए एक गलत मैसेज देती हैं और जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि और अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से घटना में कहीं ना कहीं मारपीट करते हुए नजर आते हैं तो समाज में एक गलत मैसेज जाता है, लोगों में इसका गलत प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये भी एक घटना इस तरह की जो संदेश है पूरे ऋषिकेश को ही नहीं, पूरे कहीं ना कहीं समाज को दे रही है, उत्तराखंड के समाज को दे रही है। और प्रशासन को इसमें सख्त एक्शन एक तरफ कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के ऊपर होने वाले हमलों को लेके भी होना चाहिए, उनकी सुरक्षाओं को लेके होनी चाहिए, और दूसरी तरफ इस तरीके के आचरण करने वाले मंत्रियों को लेके भी और जनप्रतिनिधियों को लेके भी होने चाहिए कि इस तरह की तरीके का जो आचरण है वो सड़कों पे ही ना हो। बेहतर तो ये होता कि अगर शख्स ने कोई टिप्पणी या फिर कोई बुरा बर्ताव किया होता तो मंत्री जी के साथ उनका गार्ड था, कई लोग थे, उस लड़के को पकड़ते, उस आदमी को पकड़ते और थाने ले जाते। या अगर इन लोगों ने मारपिटाई भी शुरू की तो मंत्री जी को कायदन रोकना चाहिए था कि आप मारपिटाई ना करें, इस मामले को थाने तक पहुंचाएं, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। बिल्कुल पूजा, तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रहा है। और जो यहाँ लोग मौजूद हैं, जो आम लोग हैं या फिर हमने ये भी देखा जो राज्य आंदोलनकारी हैं या फिर विपक्ष के लोग हैं, सबकी तरफ से यही बातें की जा रही हैं कि इस पूरी घटनाक्रम में जो संयम है वो मंत्री की तरफ से बरतनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं और उनके आचरण का जो रवैया उनका जो है उसका जो असर है आम जन पे पड़ेगा। और जिस तरीके की जो कहीं ना कहीं छवि है, तस्वीरें निकल के आ रही हैं सामने, वो खेदनीय है और कहीं ना कहीं वो एक गलत मैसेज समाज में दे रहा है। उस पे मंत्री जी को जो है होगा संयम बीजेपी के लिए बरतना इस था, पर इस तरह जवाब की देना, घटना को बिल्कुल अंजाम नहीं देना था। क्योंकि बड़ा पद है और बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट इस बड़ी खबर पर लगातार आपसे लेते रहेंगे।